26वां सर्ग भावना जनित रागादि दोषों से अनर्थों का नाना तथा विवेक जनित तत्वज्ञान से रागादि दोषों के विनाश द्वारा उनका निकल जाना, ये वर्णन। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, भद्र स्थावर आदि योनिरूप संसार मार्ग में गिरे हुए जीव के ऊपर मेघ के आने पर लाखों कीटों के आगमन के सदस्य छेदन, भेदन, दहन, सुधा आदि रूप लाखों बातें आती रहती है। इन सारे वृत्तांतों में एकमात्र भावना ही मूल है। ये कहते हैं, ये जितने संसार के पदार्थ हैं वे सब एक दूसरे से संबंध कुछ नहीं रखते, जैसे कि जंगल में बिखरे हुए पत्थर के टुकड़े, परंतु उन सबको मिलाने वाली गूंथने में हेतु जंजीर के सदस्य भावना ही है। भावना में मूल कारण रागादि दोषों से दूषित पक्की वासनाओं से भरा विवेक शून्य चित्त है। ये आश्रय लेकर कहते हैं, लोक में ये चित्त एक तरह से वसंत काल का भयंकर अरण्य है। अनेक तरह के वृत्तांत रूपी वृक्षों को लेकर अंधकार पैदा करने के लिए गहन सा वन स्थित है। राग आदि दोष रूप जल से सींचा भी गया है। अहो, महान आश्चर्य है कि वासना के बल से पराधीन होकर ये अज्ञानी भूत सब चित्र विचित्र सुख दुखों का जन्मों में अनुभव करते हैं। अहो, ये वासना अति विषम है, जिसके वश से मनुष्य मिथ्याभूत दृष्टा आदि त्रिपुटी रूप अर्थों से अपने भीतर ये संग्राम भ्रम का अनुभव करने लग जाते हैं। यही कारण है कि संसार भ्रम को तैर गए तत्ववेता पुरुष सुखी रहते हैं, यो उनकी प्रशंसा करते हैं। भद्र, ज्ञानी और चंद्रमा, इन दोनों में क्या अंतर है? कुछ भी नहीं, क्योंकि ज्ञानी पुरुष भी आहत देने वाला है, अमृत से पूर्ण है, शुद्ध है, ज्ञान रूप प्रकाश करता है और सभी अनर्थों में शांत है। अविवेकी की निंदा करते हैं। अज्ञानी मतलब मूर्ख और बालक में क्या अंतर है? यथार्थ कुछ भी नहीं, क्योंकि जो अज्ञानी है वह पूर्वापर का, आगे पीछे का कुछ भी विचार किए बिना जिस किसी भी इच्छा करने लगता है, उसकी कोई मर्यादा ही नहीं है। भद्र, कहो, मछली और मूर्ख मतलब अज्ञान में क्या अंतर है? ये दोनों मरण पर्यंत पकड़े हुए अभिलाषा रूपी विषयों को नहीं छोड़ते। मछली के पक्ष में बंसी में लगाया गया आमिष और मूर्ख के पक्ष में रागादि विषय रूप आमिष समझना चाहिए, चाहे वह शुभ हो या अशुभ। शरीर, नारी, धन आदि जितने ये पदार्थ हैं वे सब शुष्क बालू से बनाए गए कि कसोरे के सदस्य जल्दी ही नष्ट हो जाने वाले हैं। अब श्रोता के चित्त को लक्ष्य कर कहते हैं, हे चित्त, ब्रह्मा से लेकर गुल्म मतलब एक प्रकार का पौधा तक सैकड़ों योनियों में कल्प पर्यंत घूम रहे तुम्हें सम को प्राप्त किए बिना शांति नहीं मिल सकती। केवल विवेक मात्र से संसार की गंध ऐसे निकल नहीं सकती जैसे केवल अपने पैर रखने की जगह पर दृष्टि रखने वाला गमन करता पुरुष मार्ग की विषमता नहीं निकल सकता। यदि तुम्हारा चित्त विवेक और अवधान से युक्त नहीं है तो उसे कामरूप पिशाच अपने वश में कर लेगा, परंतु जो सावधान और सदा जागरूक है उसके चित्त का वह कामरूप पिशाच क्या करेगा? अहंकार युक्त जगत केवल विवेक और अप्रमाद से शून्य ज्ञान का विस्तार मात्र है, दूसरा कुछ नहीं। ये कहते हैं, जैसे चक्षु का प्रसरण रूप व्यापार केवल रूप का अवलोकन मात्र ही है, इससे भिन्न दूसरा कुछ नहीं है, वैसे ही अहंकार युक्त जगत अविवेक और प्रमाद युक्त संवित का प्रसरण रूप व्यापार मात्र ही है, दूसरा कुछ नहीं है। कामादि शत्रुओं के नाशक जैसे आँख का आवरण सभी रूप के प्रकाश की शांति है, वैसे ही बहिर्मुख ज्ञान का आवरण यानी बाह्य ज्ञानों को आत्मा की ओर लगाना समस्त दृश्यों की शांति है। भद्र, जैसे पवन शीघ्र स्पंदन का विस्तार करता है, वैसे ही विशुद्ध संवित अविवेक जनित कुछ साधारण स्फुरण रूप व्यापार से अज्ञात स्वरूप रूप चिदाकाश में अहंकार युक्त असद्रूप जगत का विस्तार करती है। ये जगत असल में असत्य है, परंतु सत्य की नाई प्रतीत होती है। वास्तव में ब्रह्मचित्ती अन्य का निर्माण न करती हुई
यूं ही जगत रूप में स्फुरित होती है। जगत असत्य है, इसमें दृष्टांत यह है कि जैसे मिट्टी या सोने में कल्पित घड़ा या कड़ा मिट्टी या सोने से अलग करके प्राप्त नहीं किया जा सकता, वैसे ही आत्मा में कल्पित ये जगत आत्मा से अलग करके प्राप्त नहीं किया जा सकता। यदि जगत सत्य होता तो आत्मा से अलग होकर उपलब्ध होता। जो अलग हो प्राप्त नहीं होता, उसी की अलग सत्ता नहीं रहती। ये सोने आदि में नियम बताते हैं। जैसे आकाश शून्य मात्र है, जैसे वायु स्पंदन मात्र है, जैसे तरंग आदि जल मात्र है, वैसे ही ये जगत भी संविन्न मात्र है। जैसे जल में प्रतिबिंब पर्वत या पर्वत तुल्य तरंग जल रूपी है, वैसे ही आत्मा में प्रतीति ये दो तीनों जगत शांत आकाश रूप तथा सभी तरह के भेदों से शून्य आत्मस्वरूप ही है। इस प्रकार जगत के स्वरूप को जान रहे ज्ञानी को सांसारिक संताप की प्राप्ति कभी नहीं होती। ये कहते हैं सभी तरह के विकारों से निर्मुक्त अतः एवं परम शांत ज्ञानी पुरुष के अंदर ऐसी सबसे उत्तम शीतलता उत्पन्न हो जाती है, जिसकी तुलना में ये अनेक चंद्रमा भी प्रदीप्त अग्नि के कणों के सदस्य प्रतीत होने लगते हैं। उसमें दूसरे किसी अन्य प्रकार की प्रशक्ति भी नहीं है। ये कहते हैं जब ये जगत अत्यंत शांत व्यापक प्रकाश रूप शिव स्वरूप शून्य हो गया, तब उसमें दूसरा प्रकाश ही कौन, वह किस क्रिया या साधन से कैसे उत्पन्न किया जा सकता है। वही सब पदार्थों का किसी काल में बाधित न होने वाला स्वरूप है। ये कहते हैं ब्रह्म शब्द से जो सत्ता कही जाती है, वह सत्ता ही सब पदार्थों का निजी स्वरूप है। उसमें किसी तरह की बाधा नहीं है और समस्त जगत तन्मय है, अतः एवं वह अव्यय रूप है। तब कौन स्वरूप बाधित होता है, इस शंका पर कहते हैं जो ये नाम और रूपात्मक पदार्थ है उसमें बाध देखा जाता है, परंतु उसका बाध या उनकी उत्पत्ति आदि विकृतियां जो दिखाई देती है, उसके विषय में विचार करने पर भी आकाश पुष्प के सदस्य हमें कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता, क्योंकि वे तुच्छ है। असली बात यह है कि वह सब रूप केवल मन की कल्पना है, अतः मन के शांत हो जाने पर वह स्वयं अपने आप विलीन हो जाते हैं। इसलिए तुम चुपचाप बैठे रहो। ये कहते हैं जैसे बड़ा पत्थर अपने स्थान में चुपचाप शांतिपूर्वक बैठा रहता है, वैसे ही तुम भी मन को हटाकर चुपचाप शांतिपूर्वक अपने प्रमाणता रूप में स्थित रहो। मन के चले जाने पर प्रमाणता रूप आत्मा नहीं चला जाता, क्योंकि उस मन के चले जाने पर नाम रूपात्मक मनन मतलब विकल्प एवं चक्षु आदि प्रमाण चले जाते हैं, परंतु प्रमाणता रूप आत्मा न मनन है और न चक्षु आदि प्रमाण रूपी है। वह तो असीम अज और अविनाशी ब्रह्म रूप है। भद्र आकाश के सदस्य निर्मल आत्मा के अंदर मन को विलीन कर स्थित हुए योगी को नाम और रूप की प्रतीति नहीं होती, क्योंकि नाम रूप की प्रतीति तो अपने स्वरूप में स्थिति के लिए अभ्यास जब दृढ़ नहीं रहता, तब स्वप्न के सदस्य मन में उत्पन्न होती है। जगत केवल मन का ही संकल्प है, ये किस तरह जाना जा सकता है। भद्र, ये जो हिरण्य गर्भ का मन है वही जगत रूपी चित्र का निर्माण करता है। उसके पास न रंग है, न चित्र निर्माण की कुंची है और न कोई चित्र का आधार ही है। इतना होने पर भी उस चित्र को अपने आप देखने लग जाता है। क्या कहीं किसी ने स्वप्न में मन के सिवा किसी दूसरे को करता और कार्य देखा है। मनोराज्य के सदस्य मन जिस किसी का निर्माण करता है, वह सर्वत्र उन वस्तुओं की प्रतीति बनकर स्वयं ही स्थित हो जाता है। इस प्रकार नाम रूपात्मक प्रपंच के मन से भिन्न कोई अन्य चीज न होने से कौन कहाँ किस प्रकार जगत का निर्माण कर सकता है। यो सुख दुख या उसके साधनभूत पार्थिवादी विषय कल्पना का विनाश हो जाने पर शून्य रूप या आत्मरूप हो जाते हैं। ये कहते हैं मैं सुखी हूँ, ये इस तरह भासमान सुख, मैं दुखी हूँ इस तरह भासमान दुख या उसके साधनभूत पार्थिवादी विषय सब मन की कल्पना के शांत हो जाने पर आत्मरूप हो जाते हैं या शून्य रूप बन जाते हैं। स्वप्न पर्वत की नाई पार्थिव विषय में पार्थिव रूप नहीं है, यानी मिथ्या है, यो भावना करनी चाहिए। ये कहते हैं
जितने पदार्थ है वे सब यद्यपि परमार्थ में चिदाकाश रूप है तथापि उसमें स्वप्न के पदार्थ के सदस्य पार्थिव रूपता मिथ्या ही स्थित है। ऐसी स्थिति में जो निष्कर्ष निकलना उसे बताते हैं। अहमता की लकीर जब ब्रह्म सत्ता में आ जाती है तभी संसार ब्रह्मरूप विकार पैदा करती है और जब वह लकीर हट जाती है तभी वह शांति प्रदान करती है तथा अपनी स्वरूपता अवस्था को प्राप्त हो जाती है। जैसे सुवर्ण निर्मित कंटक शब्दार्थ यानी कड़ा तुम्हें सुवर्ण से पृथक भासता है वह पर वह सत्य नहीं है, वैसे ही आत्मा से जनित अहमता शांतात्मा परमात्मा से पृथक भले ही भाषे पर वह सत्य नहीं है। कर्ता रूप आत्मा वास्तव में चारों ओर से जब परिपूर्ण भाव से लक्षित हो जाता है तब शांत ही रहता है। उसमें किसी प्रकार का उपद्रव नहीं है। वह शून्य मोक्ष रूप मन रहित मौनी अकर्ता रूप और शीतल है। जैसे किसी यंत्र से बनाई गई प्रतिमा वासना शून्य होने के कारण स्पंदन शून्य है यानी स्पंदन के अभिमान से रहित है, वैसे ही आत्मा भी वास्तव में वासना शून्य होने के कारण स्पंदन शून्य ही है। अतः व्यवहार कर रहा भी ज्ञानी अपने असल रूप में ही स्थिर रहता है। शरीर की चहल पहल दशा में भी आत्मा में चहल पहल नहीं होती। इस बात की संभावना में दूसरा दृष्टांत देते हैं। जैसे झूले में सोए हुए बालक के अंग हलन चहल पहल करते ही नहीं, वैसे ही आत्मदर्शी विद्वान में अपने स्वरूपानुभव के सिवा चहल पहल कोई है ही नहीं। ज्ञानी का निरंतर चल रहा जो स्वस्वरूप ज्ञान है वही देह आदि का ज्ञान है। ये क्यों न माना जाए। इस पर कहते हैं भद्र आशा चेष्टा स्नेह और प्रार्थना आदि से शून्य तथा बाह्य वृत्तियों से रहित जो अखंड स्वस्वरूप परिज्ञान है वह शांत अनंत आत्मस्वरूपी है। अतः उसे शरीर आदि का परिज्ञान कहना कैसे संभव है। उक्त स्वरूपानुसंधान में दृष्टा दृश्य आदि त्रिपुटी रहती ही नहीं, इसलिए भी उसको शरीर का परिज्ञान नहीं होता। ये कहते हैं समस्त अभिलाषाओं से मुक्त ज्ञानी पुरुष को जो दृष्टा दृश्य और ज्ञान रूप त्रिपुटी रहित निराकार वस्तु को देख रहा है, शरीर का अनुसंधान कैसे हो सकता है। सर्वांतरिम अपेक्षा यानी सभी विषयों की अभिलाषा ही दृढ़ बंधन है और सभी तरह की इच्छाओं का परित्याग ही मुक्ति है। ऐसी स्थिति में जो पूर्ण कामता में विश्राम हो चुका है वह क्या चाहेगा। इस शरीर की पार्थिव रूपता होने पर भी यह अपने शरीर स्वप्न में शरीर अंगों के सदस्य असत और केवल ब्रह्म मात्र स्वरूपी है। अतः अपने शरीर के लिए भी किसी बुद्धिमान को कहा किसकी इच्छा हो सकती है। अब उपसंहार करते हैं। ज्ञानी पुरुष अपने स्वरूप में ही स्थिर रहता है। इस स्थिति में उनकी सारी इच्छाएं विलीन हुई रहती है, सारी उत्कंठाएं चली गई रहती है और शरीर का भान भी नहीं रहता। मुख्य अधिकारी होने के कारण सिर्फ एक बार उपयुक्त विषयों के श्रवण से ही मंकी की मोह निवृत्ति हो गई। ये कहते हैं इस तरह के मेरे उपदेश को सुनते ही उस मंकी ब्राह्मण ने अपने असीम महान मोह को भी उसी समय पूर्ण रूप से ऐसे छोड़ दिया जैसे सर्प अपनी कैंचुल छोड़ देता है। प्रारब्धवश से जो कुछ भी समय समय पर कर्तव्य आ जाता है उसे वह वासना छोड़कर करता हुआ 100 वर्षों के बाद उसी पर्वत पर समाधि में स्थित हो गया। आज भी उस पर्वत पर पाषाण के सदस्य निश्चल होकर वह स्थित है। उसके चक्षु आदि समस्त करण शांत हो चुके हैं। कदाचित दूसरों द्वारा जगाए जाने पर वह योगी समाधि से बाहर भी हो जाता है। हे श्री रामभद्र, आप इस मंकी ब्राह्मण द्वारा स्वीकृत उपाय का अवलंबन कर ज्ञान में उन्नतिशील विवेकी मन से स्वात्मानंद में विहार करने के लिए शांति प्राप्त कीजिए। आपकी बुद्धि रागयुक्त बनकर जल रहित शरद के मेघों के सदस्य विवेक रहित हो दिन न बन जाए। 26वां सर्ग समाप्त।